शहर में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही है। तमाम उदाहरण देखे जाते हैं। कई तरह की घटनाएं शहर में देखने को मिल रही है, जिसे लेकर हिंदू संगठन लगातार जन जागरूकता करने का प्रयास कर रहा है और ऐसे ही जिहादी मानसिकता वालों को सबक सिखाने का भी काम कर रहा है। हाल ही में एकलव्य सिंह गौड़ द्वारा जो शहर के जो बाजार है, उनके जो व्यापारी बंधु हैं, उन्हें भी जागरूक करने की कोशिश की गई है। उन्होंने भी समर्थन किया है कि बाजार में लव जिहाद जैसी घटनाएं होती है। हमारे साथ एकलव्य सिंह गौड़ जी हैं, हम उनसे बात जानते हैं पूरे मामले को। भैया, जिस तरह से लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ी है, कई उदाहरण सामने आते हैं। हाल ही में आपने एक बैठक लेकर व्यापारी वर्ग को भी समझाई दी थी, किस तरह का रिस्पांस मिला है उनसे? लव जिहाद, जिसे कुछ समय पहले तक एक मिथक समझा जाता था, आज हमारे समाज के सामने सबसे भयानक चुनौती बनकर उभर रहा है। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है जो कि एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं शहर में हुई हैं, और चाहे वो मोहसिन खान जो राइफल एकेडमी संचालक था उसकी घटना हो, भोपाल का मछली परिवार हो, नेपानगर की घटना हो, लखनऊ में जो छांगुर बाबा पकड़ाया है, जिसको 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फंडिंग हुई है। तो ये अब कोई मिथक नहीं रहा है, एक कड़वी सच्चाई है। और इसी विषय को लेकर के हमने शीतला माता बाज़ार के व्यापारियों की एक बैठक ली थी और उनसे आग्रह किया था कि जिहादी मानसिकता का कोई भी तत्व अगर हमको दिखता है उसको तुरंत इस बाज़ार से बाहर करें, क्योंकि ये महिलाओं आधारित बाज़ार है। महिलाएं अधिकतर यहाँ पर खरीदी करने जाती हैं, और कपड़े और डिज़ाइन दिखाने के बहाने उनका नंबर लेना महिलाओं का और उनसे फिर संपर्क करना, उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करना, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हमारे संज्ञान में आई थी। कई शिकायतें आई थी, और अन्य भी घटनाएं जो इंदौर में हुई हैं। तो ये लगातार टारगेटेड रूप से ये षड्यंत्र चल रहा है। इसी के विरोध में हमने और जागरूकता के उद्देश्य से हमने एक बैठक ली थी। व्यापारियों ने इस मुहिम को बहुत सराहा है हमारी, और समर्थन दिया है, और हमें आश्वस्त किया है कि इसमें हम आपके साथ हैं। और कुछ समय उन्होंने लिया है, और लगभग 1 महीने का उन्होंने समय लिया था, और उन्होंने आश्वस्त किया कि इस महीने में हम सभी इस प्रकार के तत्वों को बाज़ार से बाहर करेंगे। भैया, आने वाले दिनों में नवरात्रि प्रारंभ होना मातृशक्ति का महापर्व कहा जाता है। गरबा पंडालों में देखा जा सकता है कि नाम बदलकर अंदर घुसते हैं और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को, हर साल ऐसी घटनाएं सामने आती है। उसे लेकर अब इस वर्ष से क्या नया नवाचार किया जाएगा ताकि ऐसी जिहादी मानसिकता वाले गरबा पंडालों में ना घुस सके? मैं पिछले 2 साल से लगभग हर बड़े गरबा पंडाल में अपने क्षेत्र के जाता हूँ और वहाँ अपील करता हूँ, लव जिहाद के बारे में बात करता हूँ, बच्चियों को बताता हूँ। 2 साल से ये मुहिम चल रही है। अन्य जो हमारे समवैचारिक संगठन हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, वो भी अपने स्तर पे सालों से वो ये प्रयास करते हैं, और हर साल इस प्रकार के तत्वों को पकड़ करके वो कार्रवाई करते हैं। तो लगातार ऐसे तत्वों को चिन्हित करना, उन पर बारीक निगाह रखना, और उनको कानूनन जो भी सज़ा हो सकती है वो दिलवाना, यही एकमात्र रास्ता है। और साथ ही साथ जागरूकता, समाज को जितना हम जागरूक करेंगे, जितना इस विषय के बारे में बात करेंगे, खास करके अभिभावक जितने भी पेरेंट्स हैं, वो अर्ली स्टेज पे ही, जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसको इस विकृति के बारे में बताएंगे। होता ये है कि जब बच्ची इस ट्रैप में फंस जाती है, इस जब जिहादियों के चंगुल में आ जाती है, उसके बाद हम उसको डांटते हैं, कोसते हैं, उसकी बजाय छोटी एज में ही जब इस विकृति से उसका परिचय कराना, इस बारे में उससे बात करना, इस बारे में बताना, ताकि आगे चलकर वो उस ट्रैप में ना फंसे। ये इस प्रकार से उनको जागरूक करना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से गरबा पंडालों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं, लगता नहीं है कि इनका एक आइडेंटिटी कार्ड देखकर सभी को प्रवेश देना चाहिए ताकि ऐसे जिहादी मानसिकता वाले तुरंत पकड़ाए जा सकें? ये तो हर गरबा आयोजक को सुनिश्चित करना ही चाहिए कि ऐसे तत्व घुस ना पाए। सुरक्षा की पूरी उनको चिंता करना ही चाहिए। नवरात्रि माता की आराधना का पर्व है, उपासना का पर्व है। जो हिंदू समाज जो देवी की आराधना करता है और देवी में आस्था रखता है, वो पूरे समर्पण भाव से देवी की उपासना करता है इस त्यौहार। और अगर कोई विधर्मी आ रहा है तो निश्चित रूप से वो श्रद्धा या समर्पण के भाव को लेकर नहीं आ रहा है, उसका कुछ और एजेंडा है।
वो लड़कियों को टारगेट करने आ रहा है, वो बहू बेटियों पे बुरी नज़र रख रहा है और इसी एजेंडे के तहत आ रहा है। निश्चित रूप से वो लव जिहाद के विषय को लेकर ही आ रहा है। तो ऐसे लोगों को तो चिन्हित करना चाहिए और जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा होती है वो देना चाहिए उसको। निश्चित रूप से जिस तरह से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं आम लोगों को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस तरह से आगामी दिनों में नवरात्रि मातृशक्ति का महापर्व होने जा रहा है, उसमें गरबा पंडालों में अनधिकृत रूप से ऐसे जिहादी मानसिकता वाले प्रवेश न कर पाए, इसे लेकर भी हिंदू संगठन कहीं न कहीं तमाम प्रयास करेगा और उनका आधार कार्ड देखकर जो अधिकृत हैं उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा और ऐसे तत्काल लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कहीं न कहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।